नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडुटेरिया ने बिहार दरोगा के लिए एक और नया वॉल्यूम आपका लॉन्च कर दिया, वॉल्यूम 3। तो अब से हम लोग वॉल्यूम 3 को भी लेकर चलेंगे। प्लेटफॉर्म का चल रहा था, उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज 14 तक कर चुके हैं। जो नए हैं वो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए इस वीडियो से हम लोग चालू करते हैं आपका एडुटेरिया का नया वॉल्यूम 3। इसका PDF चाहिए तो आपका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर जिस तरह से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी एजुकेशनल वीडियो और भी है आपको वो सब मिल जाए समय समय पर। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे आपका ये जो है टेस्ट सीरीज, इसका समान अध्ययन प्रश्न पत्र जो है 1 है। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों का 1 से स्टार्टिंग रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि राज्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो है पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो जो पहला राज्य मिला है वो मिला आपका गुजरात का, और सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है वो बिहार को, और वो है आपका 20वां स्थान। ठीक है, अगला है बिहार के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। ये है आपका इंदौर, वाटर प्लस सिटी में आपका पहला है। अगला है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है। ये आपका कहाँ के हैं, असम के हैं। कार्बी आदिवासी कहाँ के, असम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो ये अभी हाल फिलहाल का है, ये जो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है मोटर योग सड़क बनाने की घोषणा की गई है। तो यही है आपका उमलिंग ला दर्रा है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कर विश्व हेम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये आपका 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर। आगे देखिए कर भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है। ये जो है सहकारिता मंत्री प्रथम है आपके अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका साइरस पूनावाला। ठीक है, साइरस पूनावाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है, साइरस पूनावाला को। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ऊपर कर है आपका कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव VVI इसको रखिएगा एकदम, आपका चाहे BPSC में पूछ ले या फिर आपका बिहार दरोगा में पूछ ले, तो इसको एकदम रखिएगा ध्यान में। कर है कि जो है 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव जो मनाया गया, इसका आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है। तो ये आपका जमुई में हुआ है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा पक्षी महोत्सव का नाम भी आप लोगों को याद रखना होगा, पूछा जा सकता है आपका, वो है कलरव। ठीक है, तो ये पहली बार मनाया गया 2021 में, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अक्टूबर 2021 में आए जो जवाद तूफान का नामकरण किया गया है वो आपको किस देश ने किया है। तो आपका सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है। तो पर्यावरण वाला जब भी आएगा आपका इधर जो है हाल फिलहाल भूटान हो जाएगा। इसके पहले आपका फ्रांस आता था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को मिस नहीं करना है। ठीक है, विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है अभी, तो आपका हो जाएगा भूटान। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कर है संसद टीवी के पहले CEO कौन बने हैं। तो इसमें आपकी इनमें से रवि कपूर हो जाएंगे, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, संसद टीवी के पहले CEO कौन है, आपके रवि कपूर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर का रहा है, हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। ठीक है, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये 1994 में इनको मिली थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं कर है कि EOS 03 जो है उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। किस प्रक्षेपण यान द्वारा, तो ये है आपका GSLV F10। ठीक है, आपका जो ग्लोबल सैटेलाइट जियो सैटेलाइट होता है वो होता है आपका जियो सैटेलाइट, GSLV से लॉन्च किया जाता है। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो है EOS उसी का है, छोड़ा गया था। तो आपका यहाँ पर देखिए P10 होगा, P9 पर टिक लग गया, यहाँ पर आपका F10 वाला हो जाएगा। GSLV जो है वो आपका F10
10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हम लोग कह रहा है आपसे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के पहले पदक किसने जीता था। तो सबसे पहला पदक जो है यहाँ पर पहला पदक का बात कर रहा है, मिला था आपको मीराबाई चानू का। और ये आपको किस पदक, ये कौन सा पदक लाई थी, रजत पदक इनको मिला था। और ये आपको किस में मिला था, तो भारोत्तोलन में मिला था। ठीक है, भारोत्तोलन में मिला था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। खेल भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है। और एक चीज जानिएगा कि आपका कुल पदक इसमें कितना मिला था भारत को, 7, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रजत पदक लाई थी आपको मीराबाई चानू ने। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है। तो ये है आपको मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। तो बी और सी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पे आएंगे। अब हम लोग कह रहे हैं कि 93वें ऑस्कर जो है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो है नोमैडलैंड्स जो है, नोमैडलैंड, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो 135वां हो जाएगा आपका। अगला है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय अर्थात थीम जो है वो क्या था। तो ये जो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है आपका इसका थीम था। और विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका 27 सितंबर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, करें आपका कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। हाल फिलहाल का क्वेश्चन है आपका। ये 2047 तक जो है ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, किसी देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरी नहीं रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा आपका 2047 तक। अगला है, टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है आपका 100 के अंदर में 3 भारतीय ही आपका स्थान प्राप्त कर चुके हैं, और वे हैं आपका नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। ठीक है, इसमें 3 नाम है। चलिए अगला देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालकों का मिलान करना है, मिलान सही नहीं है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मिजोरम के डॉक्टर कमपति हरि बाबू हैं आपका, ये ठीक है। फिर देखिए हरियाणा के श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये भी ठीक है आपका। झारखंड के रमेश बैस, ये भी आपका ठीक है। अगला है आपका, तो एक ही बच गया ऑप्शन, यही गलत हो जाएगा। और देखिए दे भी रहा है आपका, गोवा के दे रहा है ये आपका श्री मंगू छान भाई पटेल, ये गलत हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन इसके अनुसार जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्यपाल कौन है आपको, श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के हैं। चलिए अगला देखते हैं, श्रीधरन पिल्लई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है आपका, आत्मनिर्भर कृषि योजना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह योजना आपका किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला देखिए, किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान, देखिए ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका, सुजलम किस आपका कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जल का हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 25 क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये निरुपमा राव है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है आपका कि यूएसए ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा डेनियल मोदबेदेव है, जो आपका यूएसए जीते हैं। बाकी का जो भी है आपका, जो भी 2021 का आएगा उसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच हो जाएगा। तो बाकी जो है यहाँ पर यूएस ओपन खाली एक याद रखिएगा 2021 का किसको मिला है आपको, डेनियल मेदवेदेव को। बाकी का आपका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। जितने भी आपका फ्रेंच है, ऑस्ट्रेलियन है, विलम्बडन है, वो सब आपका नोवाक जोकोविच चला जाएगा। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में जो भी बचता है शेष आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कर रहा है मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पेज भी कम है और ये भी कम है, तो इसको सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे इसका।
अभी तक तो आपको कमेंट वगैरह का इंतजार रहेगा। अगर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपको श्योरली इसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 भी वही है, 29 5 क्वेश्चन आपका कंटिन्यू दे दिया है, तो 3 ही क्वेश्चन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। कुल्लू आपका पड़ जाता है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। तो ये आपको पूछ रहा है कि किस घाटी में आ जाएगा। घाटी का आपका सही जवाब हो जाएगा तो वहां है धैलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि दिए गए प्रश्नों के सही मिलान करना है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि, और इसके बाद कूट के अनुसार हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर है एक पतन और एक तरफ है इसका राज्य। ठीक है, तो भटकल जो है वो किस राज्य का है, कर्नाटक हो जाएगा। फिर देखिए आपका एलेप्पी जो है ये केरल का हो जाएगा। फिर काकीनाडा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और एक बचा तूतुकुड़िन, तो ये तमिलनाडु बचा इधर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 1, 3 1 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी गई है। तो आपका होता है कपास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है काली मिट्टी में। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो इसमें नर्मदा आपका राजस्थान के घाटी में नहीं पड़ता है, बाकी तो सब है ही आपका। चलिए आगे देखिए 35 का है, सुंदरबन जो है, सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है मैंग्रोव। ठीक है, इसको कराया हुआ क्वेश्चन है आपका, पिछले सेट में मैंने किसी में कराया है इसको, तो इसका सही हो जाएगा मैंग्रोव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में सही सुमेलित नहीं है, उसको हम लोग को इसमें पहचान करना है। देखिए तो जो स्वर्ण क्रांति है वो आपका किसमें हो जाए, स्वर्ण क्रांति जो है ये कह रहा है फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति किससे है आपका, ये मत्स्य पालन से होता है, लेकिन ये उर्वरक उत्पादन दे रहा है। जो आपका उर्वरक उत्पादन क्या होता है, भूरी क्रांति का होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ लिख देते हैं नीली क्रांति किसका हो जाएगा, तो ये आपका मत्स्य पालन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पीली क्रांति का रहा है, ये अंडा उत्पादन का है, जबकि पीली क्रांति किसका होता है, तिलहन का होता है। ठीक है, तिलहन तेल जैसे पीला रंग का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीली क्रांति। तो ये भी गलत है, तो 2 और 3 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 देखते हैं, कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में कॉफी जो है, कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है। तो इसमें हमारा जो है पुलनेज जो है वो आपका कर्नाटक में नहीं पड़ेगा, ये कहाँ पड़ जाता है आपका, तमिलनाडु में पड़ जाता है भाई लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि भरमौर जो है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। क्लियर, चलिए 39 देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के उत्पादन कौन सा देश, सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है आपका, कजाकिस्तान में। ये भी पिछले सेट में मैंने कराया हुआ है, याद होगा आप सभी को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो यह है आपका जो वृष्टि है, अर्थात वर्षा जो है वो आपका मौसम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया है, आपका 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए 42 क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये निम्नलिखित में विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। एक तरफ देखिए इसका राष्ट्रीय उद्यान या जो भी दिया हुआ है आपका ये, और दूसरे किस राज्य में अवस्थित है वो देखना है। तो पहला जो है ये देखिए आपका काजीरंगा असम में है, बिल्कुल ठीक है आपका। घाना पक्षी विहार जो है आपका राजस्थान में, ये भी ठीक है। फिर आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बिल्कुल ये भी ठीक है आपका। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ दे रहा है आपका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है आपका, उत्तर प्रदेश में, आप सभी को याद होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो कि आपका जैव विविधता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामसर सम्मेलन जो है वो किस लिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रामसर जो होता है वो किसके लिए किया जाता है आपका, आर्द्र भूमि के लिए। ठीक है,
देखिए 45 है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात नॉट इफेक्टेड है आपका ऑर्गन। ये आपका बाकी जलवाष्प, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस के लिए आपका इफेक्ट करता है और प्रभावी है, तो इसलिए आपका यहाँ पर देखिए ऑर्गन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए करें, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, ये वस्तु किस प्रकार की है, तो ये निम्न स्तरीय वस्तु इसको बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो इसमें हमारा निवेश पद्धति से कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रीय आय में, बाकी जो है उत्पादन, आय और आगत ये सब आता है, निवेश से इसमें कोई मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए 48 कर है आपका कि राष्ट्रीय औद्योगिक विश्व बैंक जो है, सॉरी भारतीय औद्योगिक विश्व बैंक जो है आपकी स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1964, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो आर्थिक समीक्षा जो है वो कौन देता है आपका, तो यहाँ पर मंत्रालय से पूछ रहा है कौन देगा, तो आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा। क्लियर है आर्थिक समीक्षा। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी, तो एक ही आपका वो मिल जाएगा, वो थी आपका 5वीं, ठीक है, जो आपका 1974 से 1978 तक था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5वीं सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 51 पे आएंगे अब हम लोग। कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से इसमें सुमेलित करना है और उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सूची 1 में भौतिक राशि है, एक तरफ मात्रक दिया हुआ है, तो त्वरण का क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का होता है क्या न्यूटन, न्यूटन आपका देखिए केवल दे रहा है न्यूटन हो जाएगा 4 नंबर पे। कार्य का होता है तो प्रति सेकंड जो हम लोग बल लगाते हैं किसी पर वो हमारा कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर कार्य का कार्य का देखिए यहाँ आवेग का हो जाएगा, यहाँ सेकंड पर सेकंड का रहा है, आवेग जो होता है वो न्यूटन पर सेकंड हो जाएगा और कार्य का जो है एसआई मात्रक जूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जूल ले लेंगे हम लोग का, कार्य हो जाएगा तो मिला लीजिए 3 4 1 2, आपका 3 4 1 2 ऑप्शन ए पे दे रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 52 क्वेश्चन कर रहा है कि किसी लटकते हुए कर रहा है कि कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है, ठीक है, कोई वस्तु ऐसे लटका हुआ इसको जब छड़ी से ऐसे मारेंगे हम लोग तो कह रहा है कि इससे जो धूल है वो बाहर निकल जाता है। इसका मुख्य कारण एक ही है, जड़त्व के कारण, क्योंकि इसमें जो धूल है वो खड़ा रहने की स्थिति में है और जब छड़ी से प्रहार करेंगे तो इधर ढकला जाएगा, तो वो जड़त्व के कारण क्या होता है नीचे गिर जाता है, ठीक है। चलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात न्यूटन का जो है वो नियतांक क्या है आपका, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और देखिए 11 आपका दे रहा है बी ऑप्शन पे, ठीक है। और ये देखिए एक और दे दिया है, इसमें आपका एसआई यूनिट का अंतर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी है 11, डी ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एसआई यूनिट हमारा काम करेगा, तो इसमें न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि बल का हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल जो है तो इसमें न्यूटन रहना आवश्यक है। तो हमारा बी नहीं बल्कि हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्न में से कौन से हैं, तो प्रत्यास्था मतलब जो बढ़ सकता है, तो प्रत्यास्था आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर क्वार्ट्ज जो है वो सबसे ज्यादा प्रत्यास्था वाला पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता या डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव डालती है, ठीक है। तो ये 75 डेसिबल आपका निर्धारित किया गया है। अगला देखिए कह रहा है विशिष्ट ऊष्मा जो है स्पेसिफिक हीट जिसको हम लोग बोलते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आपका कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल करता है। पानी का अलग होता है, केरोसिन का अलग होता है, पेट्रोल का अलग होता है, सबका अलग अलग है। तो ये तो एक ही पहले स्टेटमेंट आपका गलत है, तो बाकी तो पढ़ने में से समय गंवाने में कोई फायदा है नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर है आपका 57 नंबर क्वेश्चन कि देखिए निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इसमें एरोसोल हो जाएगा वो जल में तेल का उदाहरण जो नहीं हो, बाकी धुंध कोहरा ये सब बादल किसका, एरोसोल का ही आपका उदाहरण आता है। तो इसमें डी ऑप्शन बच गया था, तो डी हो जाएगा मेरा।
58 देखिए करा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, अभी देखिए ये प्लेटफॉर्म में कराया हुआ क्वेश्चन है, अभी करवाए हैं पिछले सेट में। तो याद होगा आपको ईटा पगनाचे वाला आपका ट्रिक, तो हो जाएगा देखिए न्यूट्रॉन का हो जाएगा कौन, चैडविक। ठीक है, ई हो जाएगा थॉमसन। ठीक है, फिर पी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटॉन आपका गोल्डस्टीन, और फिर आपका परमाणु नाभिक का हो जाएगा रदरफोर्ड। ईटा पगनाचे हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अब मिला लीजिए आपका मैच कौन सा कर रहा है, तो 4 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 1 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन देखिए डी पे दे रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम के परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है आपका, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें कितना पाया जाता है आपका 10। कितना होता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, तो वही होता है आपका कोर इलेक्ट्रॉन। तो जितना इसका परमाणु संख्या होता है वो आपका यहाँ पर यहाँ से देखिए 11 हो जाएगा आपका। सोडियम का क्या होता है, कितने पे पाया जाता है आपका, तो 11 हो जाएगा। सॉरी हम 10 बोल दिए थे, तो 11 हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा था तो 10 ही होगा, क्योंकि इसमें देखिए सोडियम का होता है 11, तो 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 8 और 1। तो ये जो होता है हम लोग अंदर जो होता है, सबसे बाहर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर आपका ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो आपका संयोग करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, और बाकी जो बचता है वो होता है आपका 2 8 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए 60 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है। तो इसमें जो है आपका 18 वर्ग और 7 आवर्त हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कह रहा है, इसमें हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसमें बोलेंगे हम लोग, आपका उदाहरण है। नेक्स्ट है 62 जो है लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पीबी ये तो आपका सिंदूर का माना गया है, लेकिन इसमें ये जो है आपका ये लाल सिंदूर का आपसे पूछ रहा है, तो लाल सिंदूर या रेड लेड जो होता है वो आपका हो जाएगा Pb3O4। ठीक है, आपका Pb3O4 सी ऑप्शन ले लेना है। आगे देखिए कर रहा है कि बॉयल चार्ल्स एवं जो आपका अवोगैड्रो द्वारा जो दिया गया है प्रकाशित जो गैस का नियम है, इसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो इसका एक नाम दिया गया है, वो है आपका आइडियल गैस रूल। ठीक है, अर्थात आदर्श गैस नियम इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो आपका क्या होता है पीवी बराबर एनआरटी जो हम लोग पढ़ते हैं वही है आपका। चलिए ये चार्ल्स और बॉयल्स लॉ सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। अगला देखिए कर रहा है कि जीवाणु विज्ञान जो है, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे माना गया है, तो लुई पास्चर हैं आपका जीवाणु विज्ञान के। 65 देख लीजिए कह रहा है आपसे कि एक बीज पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन से हैं, तो प्याज को माना गया है आपका जो है लिलिएसी कुल का है। अगला है निम्न में से कौन सा जीव जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये जो है आपका केचुआ जो है वो आपका नहीं आएगा, केचुआ आ जाएगा, एनिलिडा का आ जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट। ठीक है, ये एनिलिडा समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 67 है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन जो है निम्न में से निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का क्या बोला जाता है, गृह बोला जाता है। ये जो है इसमें क्या पाया जाता है आपका मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कह रहा है इसमें जो है प्लाज्मा में आपका ये देखिए लाल रक्त का यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, ये तो ठीक है आपका। फिर दूसरा रंगहीन होता है, बिल्कुल आपका पानी जैसा होता है, ये भी कह रहा है इसे रक्त कणिका, इसमें रक्त कणिकाएं आपका नहीं होती है। ठीक है, यह जो है आपका कथन गलत हो जाएगा, तो सी ले लेंगे। बाकी तो डी आपका सही दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है, हेपेटाइटिस बी ये आपको यकृत को करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 70 नंबर है निम्नलिखित में से
कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? ये भी देखिए अभी आपका जो चल रहा था इसमें हमने प्लेटफॉर्म में ये बताया हुआ था, वो किसका है? प्रमस्तिष्क का होता है, जो आपका सोचने वाला भाग होता है। अगला देखिए कर रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये जो है प्रस्ताव आपका जनवरी 1947 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल इसमें कितने थे? आपके 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अध्यक्ष लेकर आपका कितना हो जाएगा इसमें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका छोड़कर पूछेगा तो 6 और लेकर पूछ रहा है कुल कितने, तो आपका हो जाएगा 7। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए कर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि संसद के दोनों सदनों का जो है संयुक्त बैठक जो है वो कौन ले सकता है? ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन पे आ जाइए। करा आपका कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अभिलेख न्यायालय किस न्यायालय को कहा गया है? तो ये है आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का कर है किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है? आपसे पूछ दिया ये इस क्वेश्चन में, तो अनुच्छेद 129 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा अनुच्छेद, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका राज्य भाषा जो है आपका, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग आपका किस में हो जाएगा? 17। और आपका किस में हो जाएगा? इसमें आपका भाग 17 पहले हो जाएगा। और इसमें राज्य भाषा जो है आपका कितना 343 से रिलेटेड है आपका, उसमें जो हिंदी वगैरह सब जितने भी भाषाएं हैं 343 जाता है अनुच्छेद, तो ये भी आपका ध्यान देना है। अगला देखिए कर रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो इसमें जो है आपका धार्मिक न्याय का इसमें संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, बाकी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? सहकारी समिति देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले जो है पहला अमित शाह वाला जो क्वेश्चन था आप सभी को याद होगा, अभी जो इसी सेट में किए हैं। कब किया गया आपका? 97वां संविधान संशोधन में इसका जो है शब्द जोड़ा गया है संविधान में, और ये 2011 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 79 का है संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त करे किन विषयों पर कानून बना सकता है? संविधान जो है आपका जो सूची दिया हुआ है इसके अतिरिक्त बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये संसद को दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो ये है आपका स्वर्ण सिंह, और आपका किस भाग में पड़ जाता है? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, और ये किस भाग में है? भाग 4 के क हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये जो है आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आपका महाभियोग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 का है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो है आपका राज्य सरकार के अधीन होता है, ना कि आपका केंद्र सरकार होगा। ठीक है, ये आपका राज्य सरकार इसके लिए दायित्व निभाती है। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये पड़ जाता है आपका इंद्रप्रस्थ में कुरु का। ठीक है, ये महाजनपद था जिसमें कुल महाजनपद कितने थे आपके? 16, आप सभी को याद होगा। तो यहाँ पर आपका चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। करा है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ठीक है, तो ये घोड़ा से हम लोग जाते हैं। हम लोग किसी भी चीज से घर से बाहर कैसे निकलते हैं? कोई सवारी लेकर, तो याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं, ये जो हो जाएगा घोड़ा हमारा सवारी है, सांड नहीं मारना है, घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि जो आपका गढ़वाल है, कर रहा है गढ़वाल वंश के, तो देखिए गढ़वाल का नाम गढ़वाल से ही जोड़ देना है आपको, ये क्वेश्चन ये भी कराया हुआ है। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? आपको
तो हो जाएगा चंद्रदेव गढ़वाल। ठीक है, चंद्रदेव गढ़वाल रहे हैं इसका, गढ़वाल वंश का। नेक्स्ट है दीवाने खैरात जो है, खैरात ये मतलब खैरात किसी को देना क्या हो गया आपका, दीवाने खैरात ये दान दक्षिणा से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि आपका किस शासक से संबंधित है, अर्थात इसको किसने लागू किया था, तो इसका फिरोज शाह तुगलक जो है वो आपको लागू किया था, दीवाने खैरात है। FST जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपका कि अगला क्वेश्चन आप आ जाइए। कह रहा है कि वातापी कोड की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये जो है वातापी कोड किसने उपाधि लिया है, आपका नरसिंह वर्मन हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है खतौली का युद्ध कब हुआ था, 1518 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और ध्यान रखिएगा ये पड़ जाता है आपका कुब्बतुल इस्लाम दिल्ली। ठीक है, चलिए इसका निर्माण का बात किया जाए तो कुब्बत नाम से ही लग गया होगा, किसका बनाया हुआ है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, BPSC अर्थात बिहार दरोगा का जो भी एग्जाम होता है उसमें आप देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से पक्का मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो इसलिए इसका शुरू से अंत तक पढ़िएगा, इसका वीडियो भी है, और नहीं है तो यहाँ आई बटन पर आपको दिखाई देगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था, तो ये आपका कहाँ से आता था, ईरान से। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, उसके बाद देखिए आपका, तो सूची 1 है आपका दिया हुआ है कि शिशुवध प्रतिबंध आपका मतलब किसने इसको किया था, प्रतिबंधित किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड ब्लेजली आपका। फिर देखिए आपका 1 नंबर पे ही है। दूसरा सती प्रथा क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर आपका दास प्रथा एलन ब्रो का है, और ये देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग का दिया हुआ है। तो ये सब आपका चारों सीधा सीधा दिया हुआ है, 1 2 3 4 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं हम लोग 1992 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है देखिए कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा आपका मैकियावेली है इसका आधुनिक प्रथम राजनीतिक चिंतक आधुनिक विश्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ आपका ये भी कंपटीशन में, बहरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और ध्यान दीजिएगा ये जो है अध्यक्षता कब किए थे, तो जस्ट 2 साल बाद आपका याद रखिएगा 1887 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका, कह रहा है आपका पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो पूना का हो जाएगा आपका MG रानाडे। अगला देखिए कह रहा है इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो इनाम कमीशन दिया हुआ है आपका लॉर्ड डलहौजी का इनाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 96 है, निम्न में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है, तो ये इसमें जो है आपका मिस्र जो है वो आपको एशिया और अफ्रीका का जंक्शन है। नेक्स्ट है कि नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको बास्केटबॉल का होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, 1997 में ही इनको दे दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस राज्य में है, तो ये गुजरात में आपका है प्लाज्मा। अगला देखिए 100 क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाई जाती है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो आप सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट सीरीज में या प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपका अभी एडिटोरिया ही चलाया जाएगा, चूंकि उसमें 14 सेट करा दिए हुए, नहीं देखे हुए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का, अगर उसका वॉल्यूम 4 भी चल रहा है उसमें अभी तक हमने 14 आपका प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, टेस्ट सीरीज नंबर 14 तक नहीं देखा है तो जाकर उसको देखें। और इसके बाद से आपका एडिटोरिया में कुल 15 सेट है, तो इसमें 1 नंबर हो गया है, इसको भी 2-2 करके बहुत तेजी से खत्म करेंगे। और BPSC के लिए भी जितने भी आपका तैयारी कर रहे हैं उसका भी सेट आ गया है, और उसको भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आपकी रात हो चुकी है तो उसको कल सुबह आपका 2 वीडियो आ जाएगा। आप सभी लोग प्लीज़ वॉच, शेयर और सब्सक्राइब
करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।